अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट जानिया व्लॉग्स। और आज की वीडियो होने वाली है गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो अगर बॉयज़ ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनको स्किप कर देनी है, क्योंकि इस वीडियो में इनके काम का कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है गर्ल्स हाइजीन और अंडरवेयर के बारे में। सो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो लास्ट वाला जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हमें कौन सी एज से अपनी बच्चियों को, छोटी लड़कियों को अंडरवेयर स्टार्ट करवानी चाहिए। सो अगर आपकी बच्ची 8 साल से 12 साल के बीच में है, सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर अंडरवेयर, क्योंकि इस एज में हमारी बॉडी के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, किसी को लेट किसी को जल्दी, लेकिन इसी एज के अंदर जो है हमारी बॉडी में मेजर चेंजेस स्टार्ट हो जाती है। सो आपने इस बात का ध्यान रखना है और अपनी बच्ची को स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा आता है सेकंड पॉइंट कि हमें कौन सी अंडरवेयर यूज़ करनी चाहिए। अब चाहे आप बड़ी हो चाहे आप छोटे हो, अपनी बच्ची के लिए आपने सेलेक्ट करनी है तो आपने जो है सबसे पहले कॉटन के साथ जाना है, क्योंकि कॉटन जो है वो वाहिद ऐसा फैब्रिक है जो कि आपके मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। हमारी बॉडी में जैसे हमारी पूरी बॉडी स्वेट करती है, इस तरह हमारा वजाइनल पार्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करता है। सो इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हम कॉटन के साथ जाएं। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि लेसों वाली, फूलों वाली और इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की अंडरवेयर आपने नहीं लेनी है, क्योंकि इस किस्म की अंडरवेयर सिर्फ फैशन स्टेटमेंट में यूज़ होती है। मैरिड गर्ल्स जो होती है ये उनके लिए होती है। अगर हम इन फूलों वाली और लेसों वाली को देखेंगे तो फिर हमारा जो है वजाइनल पार्ट में इन्फेक्शन लाजमी होना है। सो आपने अवॉइड करना है लेसों वाली, फूलों वाली, डबल लेयर वाली जो होती है वो आपने अंडरवेयर नहीं लेनी है। सो आते हैं अब अपने मेन पार्ट पे, जो कि है हमारा सेकंड पार्ट। सो ये पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें अपनी अंडरवेयर कब चेंज करनी है और कब नहीं। अगर आपकी अंडरवेयर आपने आज पहनी है और अगर वो गीली हो चुकी है तो आपने लाजमी उसको चेंज करना है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो जर्म्स को बहुत जल्दी ग्रो करवाता है। सो ये हिस्सा वो होता है जहाँ पर हवा डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमने ऊपर भी कपड़े पहने हुए होते हैं। इसके साथ साथ आपने इस बात का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि रात को आपने अंडरवेयर पहनकर नहीं सोना है, अपने बॉडी पार्ट्स को हवा लगने देनी है। इसके साथ साथ साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ना ही आपने बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर लेनी है और ना ही लूज़। सो ये बात आपने जहन में बिठा लेनी है, अंडरवेयर जैसे ही गीली हो आपने उसको लाजमी चेंज करना है। सो दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मैं आपके साथ बेट लगा सकती हूँ कि आपको ये पॉइंट नहीं पता होगा। सो लास्ट पॉइंट ये है कि आपने अपनी कोई भी अंडरवेयर हो, चाहे वो लेस वाली हो, चाहे वो रेशमी हो, चाहे वो कोई भी फैब्रिक की हो, आपने उसको लाजमी वॉश करके यूज़ करना है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि हम जब भी कोई नई अंडरवेयर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर पैकिंग मटेरियल हो गया, फिर जहाँ वो रेडी होती है वहाँ पर भी केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कपड़े के लिए। तो वो जो है क्योंकि नहीं होती है तो हम उसको वॉश नहीं करते, हम इसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो अमूमन गर्ल्स ये गलती करती ही हैं, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता। तो आपने उसको वॉश करके यूज़ करनी है, क्योंकि ये जो केमिकल होता है ये जब मॉइस्चर के और पानी के इंटरेक्शन में आता है तो लाजमी तौर पर ये इरिटेशन करता है, इन्फेक्शन करता है, स्मेल करता है। और अगर आपने इस एक टिप पर अमल कर लिया, अगर आपने अपनी अंडरवेयर चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, आपने वॉश करने के बाद आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा अपनी वजाइनल हेल्थ में। स्मेल भी रिड्यूस होगी, आपको ये महंगे महंगे फेमिनिन वॉश यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन सब टिप्स पर अमल कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नज़र आएगा अपनी वजाइनल हेल्थ में। जिस तरीके से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को हम ख्याल करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, इस तरह हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स भी उतने ही ज़्यादा केयर के मुस्तहिक है। तो आपने उनकी भी लाजमी केयर करनी है ताकि उनके प्रॉब्लम से भी आपकी जान छूट सके। इसके साथ साथ आपने ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स अपने टीनेज गर्ल्स के साथ भी शेयर करनी है। अभी अगर आप इनकी आदत बनाती हैं तो वो लाइफ टाइम यही रूटीन फॉलो करेगी और उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपने अपनी तमाम सर्कल में जितनी भी गर्ल्स हैं, टीनेज है, एजिड हैं, आपने सबको ये लाजमी वीडियो शेयर करनी है। और इसके साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और छोटा सा कमेंट लाजमी देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।